सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जैसे कवर कर रहे थे प्रहार मैगजीन, तो उसी सीरीज में अब हम लोग दिसंबर 2024 का कवर करेंगे। तो बहुत ही जल्दी देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही कम है हम लोगों के पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या करना है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। फर्स्ट है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनमेक्स बिटवीन इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी वाज हेल्ड इन पुणे। और कब से कब तक हुआ, सेकंड स्टेटमेंट में दिया है 2 to 5 दिसंबर 2024। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कब से कब तक हुआ है? बस फर्स्ट से 8 दिसंबर तक। कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में हुआ है। ओके, उसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो विच कंट्री इंटरनेशनल डे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन with disabilities is observed every year on 3rd December. The theme of International Day of Person with Disabilities is promoting leadership of person with disability for an inclusive and sustainable future. तो आंसर इज डी। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। इसके बाद जो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो किस डे को मनाया जाता है? तो 3rd दिसंबर को। इस बार इसकी थीम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, क्या थी? प्रमोटिंग लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ये जो डे है कब से प्रोक्लेम किया गया? तो 1992 में। किसने? तो उनका में जो रेजोल्यूशन था उससे हुआ था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which Asian country has declared emergency on 3rd दिसंबर? तो किसने डिक्लेयर किया था? साउथ कोरिया ने। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज, रिसेंटली द 20th Hornbill Festival was organized in Nagaland. As a part of the celebration of this festival, an exhibition, Nagas, Land and People in the Archival Mirror was organized. तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो सेकंड इज करेक्ट। तो NAI जो है in collaboration with the Department of Art and Culture of Nagaland has organized the exhibition Nagas in the Archival Mirror, Land and People, किस पे? as a part of 25th Hornbill Festival. The exhibition will be inaugurated on December 1st, 2024 at the World War II Museum Complex. कहाँ लोकेटेड है? शामा कोहिमा में। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज फॉलोज? तो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन महाराष्ट्र 288 and Devendra Fadnavis has been elected as the CM of Maharashtra. Current speaker of the Maharashtra Legislative Assembly is Rahul Narvekar. तो third is Bhagat Singh Koshyari was appointed as the pro tem speaker of Maharashtra Legislative Assembly. तो जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है। तो प्रोटेम स्पीकर कौन इलेक्ट किया गया थे? कालिदास कोलंबकर। ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अन्न चक्र एंड स्कैन पोर्टल? तो किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हम देखेंगे सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। Recently, India's first indigenous antibiotic has been manufactured, whose name is azithromycin. It has been manufactured by Serum Institute of India. तो आंसर इज डी। ठीक है। तो जो फर्स्ट इंडिजिनस मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है वो कौन सी है? नेप्थ्रोमाइसिन है। डेवलप किसने किया है? ये देख लेते हैं। तो इसको जो डेवलप किसने किया है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। ठीक है। मार्केटेड एज मिकनैप। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हमारा क्या है? 9th नंबर। आई थिंक पहले 8th कवर कर लेते हैं। वेयर वाज द रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड हाला मोदी प्रोग्राम was held?
तो कहाँ पे हुआ है ये? कुवैत में, हाला मोदी। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. Its 5th edition will be held on 11 December 2024 at 51st center across the country. Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan inaugurated the program virtually. It aims to inculcate a culture of product innovation and problem-solving mindset by providing a platform to students to solve some of the serious problems faced in daily life. The answer is 2 and 3 statement is correct. First is incorrect. तो 5th नहीं, कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन था. इसके बाद हम देखेंगे इनकी 10th नंबर क्वेश्चन. Where was the 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो ऑर्गेनाइज? तो कहाँ हुआ है? देहरादून में, उत्तराखंड. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन. D. Gukesh became the winner of the World Chess Championship 2024 and he won this title by defeating Magnus Carlsen. तो आंसर इज सेकंड. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. तो इसके बाद हम देखेंगे 12th नंबर क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2024. The India State of Forest report has been published by Forest Survey of India on a biennial basis since 1987. India State of Forest report 2023 is the 17th report in this series. The Environment, Forest and Climate Change Minister Shri Bhupendra Yadav released India State of Forest report 2023. कब से पब्लिश की जा रही है? 1987 से. ठीक है. इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो थी वो 18th नंबर की रिपोर्ट थी. इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है. विच इज नॉट अमंग द टॉप 4 स्टेट्स शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर? तो आंसर इज आंध्र प्रदेश. इसके बाद हम देखेंगे 14 number question. PM Shri Narendra Modi was given which country's highest national award, Order of Mubarak al Kabir? तो ये किसका है? कुवैत का है. इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन. दिव्य कला मेला was organized 10 to 20 December 2024, organized in New Delhi. तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, इनकरेक्ट है. Department of Empowerment of Person with Disabilities organized a cultural event दिव्य कला शक्ति. कहाँ पे किया? कर्तव्य पथ in New Delhi. Consider the following statement and identify the true statement. Ken Betwa linking project was inaugurated at Khajuraho in Madhya Pradesh. This scheme is the first river linking project of the country under the national perspective. So option is C. Both statements are correct. Read the following statement and reason carefully and give the correct answer. In the line with its commitment to energy self-sufficiency and promoting green energy, the Omkareshwar floating solar project located at Omkareshwar in Khandwa district of Madhya Pradesh. And reason is the project will reduce carbon emission and contribute to the government mission of net zero carbon emission by 2070. So option is C. तो स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट है. इसके बाद हम देख लेते हैं 18th नंबर क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई ट्रू. रिसेंटली द थर्ड वीर बाल दिवस वॉज ऑर्गेनाइज एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली और जो सेलिब्रेट कब होता है? 26 दिसंबर को. मेमोरी ऑफ जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह. तो आंसर इज ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. इसके बाद अब देखेंगे 19th नंबर क्वेश्चन. तो बायलैटरल कौन सा ट्रू स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है? फर्स्ट इज
बायलैटरल नावल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका शीलनेस कब से कब तक हुई? 2 फेजेस में हुई है, 17 to 20 दिसंबर। हेल्ड कहाँ हुई? विशाखापट्टनम में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। रिसेंटली फॉर्मर पीएम ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह passed away on 26 December 2024 at AIIMS Hospital, New Delhi. Which of the following statement is false in its context? तो ऑप्शन है सी जो है वो फॉल्स है। तो ही वॉज द गवर्नर ऑफ आरबीआई 1984 to 1986। अभी देख लेते हैं जो पीएम मनमोहन सिंह थे हमारे, 26 दिसंबर को उनकी डेथ हुई है और कितने दिन का मॉर्निंग था? तो 7 डेज का था। बॉर्न कब हुआ है, मतलब उनका बर्थ कब हुआ? 26 सितंबर 1932 में वेस्ट पंजाब में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे जो डेज एंड थीम आते हैं वो पता चल जाएंगे। डेज एंड 1 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे नागालैंड स्टेटहुड डे। 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे भी होता है। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे भी होता है। 3rd को वर्ल्ड डिसेबल डे होता है। 4th को नेवी डे एंड 5th को वर्ल्ड सॉइल डे होता है। इसके बाद देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। तो रिसेंटली बाल्ड ईगल हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ विच कंट्री? तो किस कंट्री की बनी है? आंसर इज डी, यूएसए की बनी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ट्रूथ। वर्ल्ड एड्स डे जो है वो ऑब्जर्व होता है 1 दिसंबर को। कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है? 1988 से। 2024 की थीम क्या थी? गेट ऑन द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। तो आंसर है सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है who was recently appointed as the chairman of NHRC? तो कौन चेयरमैन बने हैं? आंसर इज ए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे बी सुब्रमण्यम, रामा सुब्रमण्यम, उन्हीं को बनाया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है RBI has constituted a committee to prepare a framework for responsible and ethical use of AI in the financial sector. Who is its chairman? तो chairman कौन है इसके? पुष्पक भट्टाचार्य। इसके बाद देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। जो ट्रम्प है has been named the Time Magazine Person of the Year 2024 और first time Trump has received this distinction. तो which statement is correct? तो ऑप्शन ए। ठीक है, इन्हें तो नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द बैन ऑन विच बुक ऑफ ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट सलमान रश्दी हैज बीन लिफ्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट? तो कौन सी है इनकी? द स्टैनिक वर्सेस। ठीक है, इनकी ना बहुत सारी बुक्स हैं, पूछ ली जाती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सूर्यबाला's नॉवेल कौन देश को वासी वेणु की डायरी हैज बीन अवार्डेड व्यास सम्मान 2024 गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन? तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आई थिंक बोथ आर करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन इज सी या। 29th नंबर क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द ट्रूथ। द घनश्याम बिरला अवार्ड फॉर द ईयर 2024 फ्रॉम द के बिरला फाउंडेशन विल बी गिवन Professor Subi Jacob George research area is supermolecular chemistry, which studies the weak intermolecular interaction of biological compounds such as protein nucleoside. तो both statement are correct. इसके बाद हम देखेंगे अपना 30 नंबर क्वेश्चन। तो recently which boy and girl from UP has been honored with the Prime Minister National Child Award? तो ये यूपी से है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। देन ऑप्शन इज साची अग्रवाल। द्रौपदी मुर्मू हैज ऑनर्ड 17 चिल्ड्रन विद द पीएम नेशनल बाल पुरस्कार विच इंक्लूड साची अग्रवाल फ्रॉम यूपी, सौरभ कुमार एंड गोल्डी कुमारी फ्रॉम बिहार among these 17 children. There are 10 girls and 7 boys. This award given in for extraordinary bravery in 7 categories. Sachi Agrawal hails from Maharajganj district of UP. She is an 8-year-old Kathak dancer. एंड इसी के साथ हमारा दिसंबर मंथ खत्म होता है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।